जिसको 1 महीना नहीं हुआ है लॉ स्कूल आए, उसको इतना काम दे दिया है। मतलब किसी का कितना भी अच्छा हो जाए पर मेरा तो कुछ बुरा ही होगा। ये सुनाया करूँगी कि मैं लाइट के बिना पढ़ती थी टॉर्च। भाई मैं फ़ोन के टॉर्च से पढ़ रही हूँ। हम लोग ही पूरे कॉलेज में बिल्ले लोग हैं। तो तुम्हारा हाथ लग गया तो पानी चला। अबे कैमरे में पानी तो नहीं चला गया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वंशिका's वाइब। और मैं आज बहुत दुखी हूँ। नथिंग न्यू, आई ऑलवेज स्टे अनहैप्पी इवन दो तुम कुछ भी कर लो, बट आज आई हैव वैलिड रीजन्स टू बी अनहैप्पी, सो यू बेटर नॉट से एनीथिंग टू मी बिकॉज आई एम वेरी इरिटेटेड, क्योंकि मुझे बहुत पढ़ाई करनी है। देखो अब मैं तुम्हें अपना दुख सुनाती हूँ। कैसो आज है 26 अगस्त। मेरी फील्डिंग सेट हो चुकी है चारों तरफ से। आज 26 अगस्त है, कल 27 है। ऑब्वियसली कल 28 तो होगा नहीं, बट हाँ मेरा दिमाग थोड़ा पागल हो गया, इसलिए प्लीज़ 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 बेयर विथ मी। तो कल 27 है एंड टुमारो वी हैव अ एग्ज़ाम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स लॉ। ठीक है, मतलब कंटिन्यूस असेसमेंट होते हैं। इट्स अब एग्ज़ाम ही जैसे हैं, क्योंकि नंबर अगर CV में जुड़ रहे हैं तो वो एग्ज़ाम ही है। ठीक है, तो टुमारो वी आई हैव दैट। कल है कॉन्ट्रैक्ट्स का CA एंड देन परसों 28 है, कुछ नहीं है, 29 को गाइस मेरे 2 एग्ज़ाम हैं। सबसे पहला मेरा हिस्ट्री का एग्ज़ाम है, जिसमें मुझे कुछ भी नहीं आता, क्योंकि मैंने 2 साल से हिस्ट्री नहीं पढ़ी है। और वी हैव वेरी बिलव्ड प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री, तो बहुत ही अच्छा समझ आ जाता है। तो आई एम वेरी स्केर्ड विथ हिस्ट्री। देन ऑन 29 इटसेल्फ मेरा हिस्ट्री का एग्ज़ाम तो है ही, पर मेरा कॉन्ट्रैक्ट्स का CRE है, विच इज़ कोर्ट रूम एक्सरसाइज। मतलब मुझे कोर्ट जाके केस लड़ना है, मतलब मुझे अपने क्लाइंट को बचाना है। मतलब कैन यू एक्सपेक्ट कि एक बच्चा जिसको 1 महीना नहीं हुआ है लॉ स्कूल आए, उसको इतना काम दे दिया है। मैं यहाँ पे मेमोरियल बना रही हूँ अपने क्लाइंट के लिए। देन आई हैड टू fought a case in the court in front of a judge who is my teacher obviously, but he's a judge. When he's in court you can't say him sir, you had to say your lordship, which is good. मतलब मुझे तो अच्छा लगता है ये lordship बोलना। क्या मतलब अभी तक बोला नहीं है। सो अब क्या बोल रही हूँ मैं। ओके, सो मेरे 2 एग्ज़ाम है एक दिन में। ठीक है, 29 को 2 एग्ज़ाम है, और अभी तो तुम रुको, उसके बाद 30 को मेरा एक और एग्ज़ाम है, विच इज़ ऑफ टॉर्च लॉ। मेरी फील्डिंग बहुत गंदी तरीके से सेट हो चुकी है, और 30 को ही फ्रेशर्स भी है। बस कर भाई, और पागल कर दिया, पिता छोड़ दे। कैन यू इमेजिन? ड्रीम कॉलेज इजंट ड्रीमिंग एनी मोर। इतना मुझे। और आज मैंने क्लासेस स्किप कर दी हैं, क्योंकि क्लासेस में 6-7 घंटे चले जाते हैं। आई लिटरली डोंट हैव टाइम। मैं पहली बार मेमोरियल बना रही हूँ। आई एम ऑल्सो नॉट दैट फैमिलियर विथ लैपटॉप, तो मुझे उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है। मुझे ड्राफ्टिंग करनी नहीं आती, मुझे फॉर्मेटिंग करनी नहीं आती, मुझे आर्ग्यूमेंट्स भी नहीं आते। अभी तो अपनी पार्टी है, बट थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मेरी साइड वाला केस थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, तो बस मैं अच्छे से लड़ लूँ जाके, पता नहीं यार। और ये कोर्ट रूम वाली चीज़ 200 मार्क्स की होती है, सो इट्स गोइंग टू मेक अ बिग डिफरेंस, सो आई कांट स्किप दैट। एग्ज़ाम में थोड़ा गड़बड़ हो गया तो चल जाएगा, बट CRE में गड़बड़ नहीं कर सकते, क्योंकि यार व्हाट द फक। और जो हमारे टीचर हैं कॉन्ट्रैक्ट्स के, ही इज़ वेरी स्ट्रिक्ट विथ CRE। मतलब हमसे पहले 8 बच्चों का हो चुका है। आई हैव सीन इट। भाई सबकी बोलती बंद हो गई थी उनके सामने, बिकॉज ही वॉज क्रॉस क्वेश्चनिंग सो मच। मतलब तुम फर्स्ट ईयर हो यार, 1 महीना हुआ है तुम्हें, हाउ विल यू बी एबल टू हैंडल दैट प्रेशर। सारे सब्जेक्ट के एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तो अब ये लोग दूसरा मॉड्यूल पढ़ा रहे हैं जो अगले एग्जाम में आएगा, सो वी कैन स्किप दैट एज ऑफ नाउ। सो अभी बट अटेंडेंस का चक्कर है, बट मैं सोच रही हूँ कि लास्ट की 2 क्लासेस चली जाऊँगी, क्योंकि अटेंडेंस का चक्कर है। नहीं कर सकते यार, अटेंडेंस भी चाहिए। व्हाट द फक भाई, कहाँ फंस गई हूँ मैं। गाइस अगर मेरी मौत हो जाए तो कॉलेज वालों को पकड़ लेना। आई हैव 1 आवर जिसमें मुझे पढ़ना नहीं है मेजरली, मुझे ड्राफ्टिंग करनी है अपने मेमोरियल की, तो मैं वो करूँगी। उसके बाद 2 बजे वील गो टू द क्लासेस, 2 से 4 क्लास करेंगे हम, फिर 4 बजे हम लाइब्रेरी जाएंगे, कुछ काम उधर करेंगे, फिर 5 बजे हम लोग बाहर जाएंगे कुछ खाने, क्योंकि गोलगप्पे मैंने बहुत दिनों से नहीं खाए हैं, तो हम वो खाने जाएंगे। कुछ भी हो जाए, प्रायोरिटीज़, ठीक है, क्योंकि यार मतलब अगले 5-6 दिन तो नहीं जा पाएंगे हम, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बिजी हो जाएगा। तो आज जाना पड़ेगा, तो वहाँ भी जाएंगे, उसके बाद आके फिर पढ़ेंगे, ठीक है। और मैं पंखा बंद करना भूल गई, तो तुम लोगों को आवाज़ खड़खड़ आएगी, तो प्लीज़
आई एम सॉरी, मैं क्या करूँ यार, मैं ब्लॉग भी क्यों कर रही हूँ मुझे नहीं पता है, बट मैं बस चाहती हूँ कि मेरा पहला ऐसे एग्ज़ाम सेशन जो आया है, एग्ज़ाम सीज़न जो आया है कॉलेज में, वो मुझे याद रहे कि मैंने ऐसे किया था, तो दैट्स व्हाई आई एम ब्लॉगिंग। फीलिंग सेट है पर वीडियो बना जरूरी है। अटेंडेंस का चक्कर बाबू भैया, घर की टी शर्ट में आ गई। मौसम देखो क्या मौसम हो रहा है यार, लाइक व्हाट द फक, पानी आ रहा है अंदर पूरा, बहुत ही प्यारा मौसम है, बट वी हैव एन एग्ज़ाम टुमारो सो वी कांट एंजॉय। मुझे बारिश में नहाने का मन है, बट इधर इतनी ज़्यादा बारिश नहीं होती है, बट लेट्स गो यार। कैंपस इज़ ब्यूटी व्हेन इट्स रेनिंग, माय गॉड, मैं भीग रही हूँ पूरी। ये देखो पूरा गीला हो चुका है नीचे। आई हैड टू क्लोज दिस डोर नाउ, नहीं तो मुझे ही काम करना पड़ेगा। द वर्स्ट पार्ट, भाई बहुत पानी अंदर आ रहा है यार, खुलना मत। सो द वर्स्ट पार्ट इज कि अब मैं गोलगप्पे खाने नहीं जा पाऊंगी, मतलब किसी का कितना भी अच्छा हो जाए पर मेरा तो कुछ बुरा ही होगा। क्या करूँ मैं, पढ़ाई कर लेती हूँ अभी तो। सेड पार्ट ऑफ बारिश। It helps the speaker lead his audience into the scene he describes by creating an imaginary picture. Usually it's something that moves. हमको पाना है, मोरिया 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 रे बाबा। भगवान जी बचा लो कल के लिए, मेरी मौत ना हो जाए बस। The next day. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो सुबह के 7 बज चुके हैं एंड हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करेंगे एंड देन विल गो टू गिव द एग्ज़ाम। तो उठ गया हूँ। One eternity later. मैं पढ़ रही हूँ, कुछ तो दिख रहा है ना, मैं पढ़ रही हूँ। बाहर मौसम ऐसा हो रखा है, हवा चल रही है बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे पास इतनी कहानी है ना, मैं अपने पोते पोतियों को कहानियाँ सुनाया करूँगी कि मैं लाइट के बिना पढ़ती थी। भाई मैं फ़ोन के टॉर्च से पढ़ रही हूँ क्योंकि कुछ नहीं दिख रहा है। एक्चुअली गाइस वी आर इन जोधपुर, एनीथिंग कैन हैपन, और पंखा भी नहीं चल रहा, पंखा की तो ज़रूरत भी नहीं है। इट्स लाइक सच क्यूट वेदर, और जब मुझे बॉय करनी होती है तभी बहुत ही अच्छा मन होता है, बहुत ही अच्छा मौसम होता है। मैं शब्द क्यों भूल जाती हूँ कैमरा खोलते, मुझे समझ नहीं आता, और तुम्हें बहुत आवाज़ आ रही होगी, पर गेट तो खोलना ही पड़ेगा क्योंकि कुछ भी नहीं दिख रहा है। लाइक इट्स, मैं फ़ोन की टॉर्च खोली हूँ, बाकी कमरे में कुछ भी नहीं दिख रहा। मैं भी भूत की तरह लग रही हूँ कि बिकॉज मैं हूँ, और मैंने ओके, सो वी हैव नॉट टॉक्ड अबाउट कॉन्ट्रैक्ट का CA, तो मैंने थोड़ा सा फकअप कर दिया है, मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया है कुछ तो लेट्स सी। तो सर भी बहुत स्ट्रिक्ट हैं, वो स्ट्रिक्ट चेकिंग करेंगे, तो देखते हैं क्या होता है। बाकी अब कल तो मैं शायद क्लासेस नहीं जाऊंगी बिकॉज परसों मेरा वही तो मैं बता दिया है, 2 हैं, तो अभी मैं उसकी ड्राफ्टिंग कर रही हूँ। फिर उसके बाद कल से मैं हिस्ट्री पढ़ना शुरू करूँगी, क्योंकि मैं सोच रही हूँ आज जितनी ज़्यादा ड्राफ्टिंग हो जाए उतना अच्छा है। और मुझे बहुत चिल्ला के बोलना पड़ेगा क्योंकि बहुत तेज़ बारिश आ रही है। भाई मुझे नहाने जाना है यार, व्हाट द फक, मैं जा रही हूँ, मैं नीचे जा रही हूँ, फक यार, चले जाते हैं ना गाइस, हम लोग नहाने आ गए। हम लोग बारिश में नहाने आ गए। कल CA कुछ भी हो, पर
भागो अब बस। Me when my friend calls me and says कि आ जाओ नहाने बारिश में। तो मत जानती, हमें पता नहीं इसमें आवाज़ आ भी रही होगी कि नहीं। थैंक यू, पापा ने मुझे ये दिलाया था। मेरे पास नहीं था, तुम्हें याद नहीं यार, तुम लेके आ जाती यार। मुझे फिल्म में बारिश में गाइस कोई नहीं नहा रहा है, हम लोग ही पूरे कॉलेज में बिरले लोग हैं। हमारा सीआरई, मेरा तो सीआरई सी है साथ में, लेकिन आग लहे चाहे बस्ती में, रावत रहता मस्ती में। अभी ये स्क्रैच क्यों आ रहा है? तुम्हारा हाथ लग गया, पानी चला। अभी कैमरे में पानी तो नहीं चला गया? मेरी फील्डिंग सेट हो जाएगी। चलो चलो से फैकल्टी क्वार्टर्स चलें क्या? एमपी थिएटर पागल, वहाँ से डायरेक्ट निकलेंगे। कॉन्ट्रैक्ट वाले सर को बुलाएंगे, आ जाओ सर। इधर ही ले लो सीआरई। हाँ ये कर लो पहले। हेलो गाइस। सो मैंने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है, मतलब मेरी 4 बजे क्लासेस हो गई थी, 4:30 तक मैं रूम पे आ गई थी। उसके बाद मैंने मम्मी से बात की, फिर मैंने, बारिश हो गई, लाइट चली गई और मैं नहाने चली गई बारिश में, ठीक है, बारिश में भीगने चली गई और उसमें मैंने 1-1.5 घंटा लगा दिया, ठीक है। उसके बाद मैं वहाँ से आई तो मैं गणपति बप्पा की आरती में चली गई, विच इज़ अ गुड थिंग क्योंकि अब वही मुझे बचा सकते हैं। फिर उसके बाद उसमें 8 बज गए, तो फिर मैंने सोचा कि मेस में खाना भी खा लेते हैं, तो खाना खा के फिर मैं ऊपर आई, उतने में 9 बज गए, ठीक है, 9 बज गए। अब मैं तो बहुत चिल थी कि मेरी ड्राफ्टिंग थोड़ी अच्छी चल रही है, ये वो। फिर मैंने अपनी एक सीनियर को अपना मेमोरियल दिखाया एंड उन्होंने बताया कि ये पूरा गलत है, मतलब मैं जो एक मेन रूल होता है वो लगाना भूल गई, उसकी वजह से मैंने सारे आर्ग्यूमेंट्स गलत बनाए थे, सो मुझे वो पूरा हटाना पड़ा और अब मैं फिर से ड्राफ्टिंग कर रही हूँ। और 9 बजे मैं बैठ गई थी एग्जैक्ट और अभी 11 बज गए हैं। मैं लिटरली अभी उठी हूँ, मैं बेड से हिल भी नहीं रही थी क्योंकि मुझे इतनी स्ट्रेस हो रहा है। अब देखो मैं प्रो तो हूँ नहीं, कल परसों पेपर है ना, तो कल मुझे हिस्ट्री भी पढ़नी है और कल मुझे आर्ग्यूमेंट्स बोलने की भी प्रैक्टिस करनी है क्योंकि मैं दिन में 100 बार तो कोर्ट जाती नहीं हूँ कि मुझे बिल्कुल आदत हो कि जज के सामने कैसे आर्ग्यू करना है, तो मुझे वो भी कल करना पड़ेगा कि मैं बोलूँगी कैसे। मतलब मेमोरियल तो एक चीज़ हो गई, अब कोई 25 पेज का मेमोरियल थोड़ी देखेगा जज, मुझे अपने आर्गूमेंट्स प्रेजेंट करने पड़ेंगे अपने मुंह से बोल के, जिसमें मेरी फट जाएगी क्योंकि सर की शक्ल देख के मेरी बैंड बज जाएगी। सर इज़ सो स्ट्रिक्ट, तो मुझे कल वो करना है और हिस्ट्री भी पढ़नी है। तो मैं सोच रही हूँ मोस्टली आज ड्राफ्टिंग वर्क हो जाए, कल मैं क्लासेस तो स्किप करने वाली हूँ। ड्राफ्टिंग वैसे पूरी आज नहीं हो पाएगी क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो मुझे बिल्कुल नहीं आती हैं, तो मुझे एक सीनियर से पूछनी पड़ेगी या मेरी दोस्त किसी से तो पूछना पड़ेगा, तो वो कल हो पाएंगी क्योंकि अभी मुझे ड्राफ्टिंग करते करते 2-3 बज जाएंगे। मैं इधर 2 मिनट के लिए लेट गई हूँ क्योंकि मेरी गर्दन ने गिव अप कर दिया है, वो टूट के गिर जाती अगर मैं 2 मिनट और नहीं लेटती, तो इसलिए मैं सिर्फ 2 मिनट का ब्रेक लिया है। इससे अच्छा मैं इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल ना कर लूँ, इसलिए मैंने सोचा कि कम से कम कुछ वीडियो ही बना लेते हैं। सो आई एम डन, अब मेरा 2 मिनट ख़त्म हो गया है, 2 मिनट 55 सेकेंड की वीडियो बन गई है। सो लेट्स गेट बैक टू वर्क। और मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ पढ़ते टाइम क्योंकि मैं लैपटॉप पे टाइप कर रही हूँ और मैं रिसर्च फ़ोन से कर रही हूँ, तो नहीं हो पा रहा है गाइस। ऐसा मत सोचना कि मैं पढ़ नहीं रही हूँ, मैं बहुत पढ़ रही हूँ। मेरी शक्ल देखो तुम, मेरे डार्क सर्कल्स देखो तुम। लाइफ इज़न्ट लाइफिंग, लॉ स्कूल इज़ वेरी हेक्टिक एंड मत करो क्लैट, फेल हो जाओ। सॉरी, पढ़ो गाइस, तुम भी पढ़ो, मैं भी पढ़ती हूँ।